सावन महीने की चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। बहू पीहर जाती, जदू का बाप पूछतो कि के खाकर आई। वह बोलती बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरा से मिलने गयो तो ससुरो बोलियो कि थे मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों घालो हो। बेटो यो बात आकर माँ ने पूछियो तो माँ बोली मैं तो ताजी घालू हूँ, चाहे तो आज ही देख लिए। एक दिन बहू को बाप आयो, ओजू पूछियो कि बेटी के खायो। बेटी बोली बासी कुसी खाई। बाप के जाने के बाद धनी बहुत नाराज होयो, बोलो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताजी खाकर बासी कुसी बतावे। जद बाप बोली थे कुमाओ न थारा बाप कुमावे, जड़ा बासी कुसी होई कि नहीं। या सुनकर उको धनी कुमाने चले गयो। एक दिन वह पड़ोसन के आग ले आने गई देखे तो सब कोई कहानी सुने है। जद पूछी कि यो के करो हो। पड़ोसन बोली कि मैं चौथ माता की कहानी सुनाहा, इसे अंधन होवे बेटा पोता होवे, 12 बरस को बिछड़ोरो धनी मिल जावे। जी के दिन से वह भी चौथ व्रत करने लगी। सासू माँ 4 भगत खांडने देती, जी को एक बार को हथकार निकालती, एक बार को गाय ने देती, एक बार को राखुड़े गाड़ देती और एक बार को चांद ने अर्घ्य देकर आप खा लेती। अय्या ही चौथ व्रत करता 12 बरस होगा। गणेश जी और चौथ माता सोचा कि इन्हें व्रत करता 12 बरस होगा, अगर ही के धनी ने पाछा नहीं लावांगा तो आपने कलयुग में कोई कोनी मानसी। वही रात ने चौथ माता भी के धनी ने सपना में आकर बोली कि अब तू घरा चलो जा, तेरी औरत तने याद करे है। वो बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रहे हूँ, कहीं यहाँ जा न सकूँगा। जना चौथ माता बोली कि दिन उगने के पहले ही चौथ माता को नाम लेकर दोनों घोड़ा मोड़कर बैठ जाइए, देनिया दे जासी और लेनिया ले जासी। वो सबेर उठकर यहाँ ही करो तो सारो काम पूरो होगो। घरा आने लाग्यो तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप दुख के मारे जलने जावे तो जी को वो उन्हें छिचकार दियो। जना सांप बोलियो कि अब मैं तने खाऊंगा, तो वो बोलियो कि मैं तो 12 बरस से घरा जाऊँ हूँ, जी को मेरी माँ और लुगाई से मिलने न दे, पीछे खा लिए। सांप बोलियो कि कैया विश्वास आवे, तू तो छत पर जाकर सो जासी। वो बोलियो कि सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाइए। इतना कहकर उदास तो घरा आयो, कोई से बोलियो भी कोनी। रात में छत पर सोने के लिए गयो जना एक सीढ़ी में बालू, एक में दूध को कुंडो और एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बखेर दिया। रात ने सांप आयो जना पहला तो बालू में खूब लोट पलोटा खाया, पीछे सारो दूध फाकी पी गो, फिर फूला की खूब सुगंध ली और छत पर जाने लाग्यो। तो चौथ माता सोची कि आप ही को संकट नहीं टालांगा तो कलयुग में कोई कोनी मानसी, और उन्हें ढाल से ढककर तलवार से मार दियो। पन थोड़ी सी पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई। पूंछ सोची कि वो जूती पेड़ सी जद खाऊंगा। बठी ने कीड़िया आपस में बात करी कि एक ही लुगाई आपा ने रोजीना चून गेरती, सोई के धनी की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़िया लाकर पूछ ने थोती कर दी। उको संकट टल गो। सबेर उठने में देर होगी तो माँ उठाने जाने लगी। सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई, सोची कि मेरो बेटो मर गो। बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछियो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करया था के। माँ बोली कि मैं तो कुछ भी कोनी करी। पन लुगाई बोली कि मैं 12 चौथ थारे लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तने व्रत करता कोनी देखी, 4 भगत रोटी देती। जना बहू बोली कि मैं एक भगत को हथकार निकालती, एक भगत को गाय ने देती, एक भगत को राखुड़े गाड़ती और एक भगत को चांद ने रख देकर मैं खा लेती। ब्राह्मणी की छोरी ने बुलाकर पूछा तो बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछा तो बाबी हुकारो भर दियो। राखुड़ो खोद कर देखे तो सोना की चेट होगी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की औरत, बेटा की माँ, दीदा कोड़ा को धीरासी, सब कोई व्रत करियो। हे चौथ माता, उन्हें सुहाग दियो जिसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार की रक्षा करियो। बिंदाई जी की कहानी। एक दिन बिंदाई जी को मेलो लाग रहे हो तो सब कोई मेला में जावे था। एक छोटी सी छोरी थी जी की आपकी माँ से बोली कि मैं भी जाऊंगी। माँ बोली कि उठे बहुत भीड़ है, जी की कठे दब चिथ जावेगी, पर छोरी जिद कर ली कि मैं तो जाऊंगी। जना माँ उन्हें 2 चूरमा का लाडू और 1 घंटी में जल दियो और बोली कि एक लाडू तो गणेश जी ने खुआ कर पानी पिया दिए, दूसरों तू खाकर पानी पी लिए। छोरी मेला में चली गई। सब कोई मेलो देखकर पाछे आने लग्या तो छोरी ने बोलिया कि घरा चाल। छोरी बोली कि मैं तो गणेश जी ने लाडू खुआए बिना कोनी जाऊं, और गणेश जी के आगे बैठ गई और कहती गई, 1 लड्डू तुझको, 1 लड्डू मुझको।
अय्या ही सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचा कि अगर लाडू नहीं खाऊंगा तो यह घरा कोनी जावेगी। सो छोटो सो रूप धर कर आया और छोरी से लाडू लेकर खा लियो, पानी पी लियो और बोलिया कि तू कुछ मांग। छोरी बोली कि मने तो मांगनो कोनी आवे। बिंदाई जी बोलिया आवे सोई मांग ले। छोरी बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल, 84 दिया, हाथी हंस बांधी पीस, खूटी हार सेज भरतार, रुनझुन बेल इतनो मांगू हूँ। बिंदाई जी बोलिया छोरी छोटी सी दिखे थी, बहुत मांग लियो, पर जा तेरा इतनो ही हो जासी। छोरी ने सब कुछ मिल गो। रुनझुन बैल में बैठकर सारो सामान और सबने लेकर आपके घर आ गई। माँ बोली कि सब तो मेला में से आगा, तू इतनी देर कहिया कर दी। छोरी बोली सब कोई तो मेलो देख कर आगा, मैं तो बिंदाई जी ने चूरमो खुआकर जल प्याकर आई हूँ। बिंदाई जी मेरे पे राजी होगा और मैंने इतनो धन और सब चीज़ा दिया है। ऊ की माँ और दुनिया देखती ही रहेगी। सब कोई बिंदाई जी महाराज की बहुत मानता करने लग्या। हे बिंदाई जी महाराज, जिसो भी छोरी ने दियो विसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार ने दियो। जय श्री राधे।